एक गांव में एक किसान अपने दुखों से बहुत दुखी था। किसी ने उस किसान को बताया कि अगर वह अपने दुखों का समाधान चाहता है तो उसे तथागत गौतम बुद्ध की शरण जाना चाहिए, क्योंकि वही है जो सभी के दुखों का समाधान कर सकते हैं। यह सुनकर वह किसान बुद्ध की शरण चल पड़ा। जैसे कि हम सब के जीवन में होता है, वह किसान भी अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहा था। उसके जीवन में बहुत दुख था। उसे लग रहा था कि गौतम बुद्ध उसे उसकी कठिनाइयों से निकालने के लिए कोई उपाय बता देंगे। वह बुद्ध के पास पहुंचा और उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं एक किसान हूं। मुझे खेती करना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे खेतों के लिए कभी भी वर्षा समय पर नहीं होती और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। पिछले वर्ष भी मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। इस बार जब मैंने फसल बोई तो मैंने यह सोचा कि इस बार मेरे दिन बदल जाएंगे, लेकिन इस बार भी बहुत अधिक वर्षा हुई, जिस कारण मेरे फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा। अभी भी मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त अन्न नहीं है। बुद्ध उस किसान की बात शांतिपूर्वक सुन रहे थे। किसान ने कहा, हे बुद्ध, मैं विवाहित हूँ। मेरी पत्नी मेरा ध्यान रखती है। मैं उससे प्रेम करता हूँ, लेकिन कभी कभी वह मुझे बहुत परेशान कर देती है। कभी मुझे लगता है कि मैं उससे परेशान हो रहा हूँ। कभी मुझे लगता है कि वह मेरे जीवन में ना होती तो मेरा जीवन बहुत सुखदायी होता। मेरे बच्चे भी हैं, वह बहुत भले हैं, पर कभी कभी वह मेरी अवज्ञा कर देते हैं, मेरी बात नहीं मानते। और तब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी औलाद होने से ना औलाद होना अच्छा है। किसान ऐसे ही अपनी सारी कठिनाइयों को बुद्ध को बताता रहा। धीरे धीरे उसने अपनी कठिनाइयों का पूरा पहाड़ बुद्ध के सामने खोलकर रख दिया। उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी। बुद्ध ध्यानपूर्वक उसकी सभी समस्याओं को सुन रहे थे। बुद्ध ने एक शब्द न कहा और वह अपने दुखों को बताता चला गया। आखिरकार अपनी समस्याओं को, अपने दुखों को, अपनी कठिनाइयों को बताते बताते उसके पास अब बुद्ध को बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अपने दुखों को बताने के बाद उसका मन हल्का हो गया और वह प्रतीक्षा करने लगा कि बुद्ध उसे कोई उपाय बताएंगे, लेकिन बुद्ध कुछ भी नहीं बोले। उस किसान ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं आपकी शरण आया हूँ, क्या आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करेंगे? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। किसान ने अचंभित होते हुए कहा, बुद्ध, आप यह क्या कह रहे हैं? लोग तो कहते हैं कि आप सभी के दुखों का निवारण कर देते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? केवल इसलिए कि मैं एक गरीब किसान हूँ? बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयां हैं। तुम्हारे जीवन में कोई नई कठिनाई नहीं है। यह कठिनाइयां, यह दुख, यह समस्याएं तो सभी के जीवन में आती हैं और जाती हैं। कभी मनुष्य सुखी होता है तो कभी दुखी होता है। कभी उसे अपने पराये लगने लगते हैं और कभी पराये अपने लगने लगते हैं। यही तो जीवन चक्र है, इससे कोई नहीं निकल सकता। वास्तविकता यह है कि हमारे सबके जीवन में 83 कठिनाइयां हैं। मेरा, तुम्हारा और यहाँ उपस्थित सभी व्यक्तियों का जीवन समस्याओं से, दुखों से और कठिनाइयों से ग्रसित है। तुम अपनी इन 83 समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। मैं भी तुम्हारी इन 83 समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। यदि तुम कठोर कर्म करो और इन 83 समस्याओं में से किसी एक समस्या का समाधान भी कर लो, तो उसके स्थान पर एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक दिन जिन्हें तुम चाहते हो, जिनके लिए तुम मरते हो, वह तुम्हें छोड़ देंगे और चले जाएंगे। एक दिन यह जीवन भी तुम्हें छोड़ देगा और तुम भी यहाँ से चले जाओगे। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक दिन तुम्हारे प्रियजन चल बसेंगे और एक दिन तुम भी चल बसोगे। समस्याएं सदैव वैसी ही बनी रहेंगी। आज भी वैसी ही समस्याएं हैं जैसे 100 वर्ष पूर्व थी या 1000 वर्ष पूर्व थी। समस्याएं तो जस की तस ही रहेंगी और इन समस्याओं का कोई कुछ उपाय नहीं कर सकता। किसान क्रोधित हो गया और वह बोला, सब कहते हैं कि आपको सत्य प्राप्त हुआ है, आप ज्ञानी हो
और सबकी समस्याओं का समाधान करते हो। मैं यहाँ इस आस में आया था कि आप मेरी कोई सहायता करोगे। अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान ही नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ। सभी लोग झूठ बोलते हैं कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। आपने तो मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। आपसे भले तो वह महात्मा है जो मेरे घर 2 वर्ष पूर्व आए थे। उन्होंने मुझसे यज्ञ करवाया, दान दक्षिणा ली, जिससे मेरे मन को अपार शांति मिली और कुछ समय के लिए मैं सुखी भी हो पाया। कुछ दुख भी कम हुए। लेकिन आपने तो मेरी किसी भी समस्या का समाधान ना किया। आपने तो सीधे सीधे मुझे मना ही कर दिया। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारे वह सब करने से तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो चुके हैं? क्या तुम आज उनसे भी कहीं अधिक दुखों में नहीं पड़े हो? यह तो कभी समाप्त नहीं होने वाले। किसान ने कहा, क्या मैं यह मान लूं कि आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते और आप मेरी समस्याओं का हल नहीं निकाल सकते? यदि आप मेरी इन छोटी छोटी बातों का उपाय नहीं कर सकते हो तो आपकी शिक्षाएं किस काम की? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी 83 समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान कर सकता हूँ। किसान ने अचंभित होते हुए कहा, 84वीं समस्या? यह कौन सी समस्या है? बुद्ध ने कहा, 84वीं समस्या यह है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी एक समस्या के कारण सभी समस्याओं का जन्म हुआ है। अगर तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि जीवन में समस्याएं होती ही हैं, सभी के जीवन में कोई ना कोई कठिनाई, कोई ना कोई समस्या है ही। तुम सोचते हो कि इस दुनिया में तुम सबसे ज्यादा दुखी हो और तुम्हारे जितना कोई और दुखी नहीं है, तो तुम्हें अपने चारों ओर देखना चाहिए। जितने लोग तुम्हारे आसपास हैं, क्या वह अपने जीवन की समस्याओं के लिए तुमसे कम दुखी हैं? तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है, लेकिन तुम्हारे आसपास सभी को अपना दुख बड़ा लगता है। इस दुनिया में सभी को अपना दुख बड़ा लगता है, चाहे उनका दुख छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वह दुख जिसके साथ घट रहा है वह उसके लिए बहुत बड़ा होता है। हम कभी भी किसी दूसरे के बारे में विचार नहीं करते। बहुत दूर के बारे में तो हम विचार बिल्कुल भी नहीं करते। कोई हमारा सगा संबंधी हो तो हम उसके बारे में थोड़ा बहुत विचार कर लेते हैं, लेकिन बात अगर हम पर ही आ रही हो तो हम बहुत अधिक विचलित हो जाते हैं। अपने जीवन में कोई समस्या या दुख ना होने पर हम दूसरों को उपदेश देने लगते हैं कि ऐसे करो, वैसे करो तो तुम्हारे जीवन में सुख की वर्षा होगी। तुम इतना क्यों परेशान होते हो? जीवन में तो दुख आता और जाता रहता है, लेकिन जब यही घटना हमारे जीवन में घट रही होती है, यानी दुख हमारे जीवन में होता है, तब हमें यह बातें समझ नहीं आती। हम सिर्फ अपने दुख से दुखी होते रहते हैं। तो यही है वह 84वीं समस्या कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो। यही तुम्हारी सभी समस्याओं की असली जड़ है। अगर तुम ध्यानपूर्वक देखोगे और समझोगे कि जीवन दुखों से और सुखों से हर प्रकार से भरा हुआ है, इसको तुम कभी बदल नहीं सकते। अगर तुम यह चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सुखी हो और तुम हमेशा सुख से रहो, तो यह भी संभव नहीं है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन हमेशा दुख से भरा हो, तो यह भी संभव नहीं है। और अगर तुम यह चाहते हो कि तुम सुख और दुख से ऊपर उठ सको, तो यह संभव है। सुख और दुख को आने से हम रोक नहीं सकते, लेकिन सुख और दुख का हम पर कोई प्रभाव ना हो ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं। तो मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान कर सकता हूँ। बाकी 83 समस्याओं का समाधान मेरे हाथ में नहीं है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो, तो तुम्हें इस बात को समझना होगा कि जीवन में समस्याएं आती ही हैं। हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। वह किसान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे बुद्ध, इतनी छोटी सी बात मैं आज तक समझ ना पाया। आपने इतनी बड़ी बात मुझे इतने सरल शब्दों में समझा दी। इसलिए हे बुद्ध, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अब मैं जीवन को पूर्ण रूप से जी सकूंगा और फिर कभी सुख और दुख के फेरे में पड़कर अपना जीवन बर्बाद नहीं करूंगा।